काम क्या करते हो? पहले QTV में कैमरामैन था, अब रिपोर्टर हूँ। सरकारी नौकरी? नहीं, प्राइवेट। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। मजाक मत करो। मेरा होने वाला दामाद सरकारी नौकरी में होना चाहिए। मेरी नौकरी में क्या कमी है? टीवी चैनल तो रोज खुलते हैं, रोज बंद होते हैं। तनख्वाह चाहे 1 रुपया हो या 1000, लेकिन नौकरी सरकारी ही होनी चाहिए। तभी मेरी बेटी जहां जाएगी सुखी और सुरक्षित रहेगी, समझे? जाओ पहले ऐसी नौकरी ढूंढ कर आओ, फिर बात करेंगे। यही नहीं और भी कई कारण हैं। हमारे देश के नौजवान अपनी नौजवानी के सारे साल इन गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में गवा देते हैं और गवाते गवाते वो कब जिम्मेदारी के बोझ के तले दब जाते हैं और कब बुढ़ापे के सफर में आ जाते हैं उनको तक खुद पता नहीं चलता। ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी है इलाहाबाद के GN साखिया की। ये 16 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। नाउ रीड दिस आर्टिकल। MP में पियोन, ड्राइवर और वॉचमैन के लिए 15 वैकेंसीज आती हैं और इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने वाले लोग होते हैं टोटल 11,000। लेकिन शॉकिंग बात यह है उन 11,000 में से भी कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने PhD करी हुई थी। और यू नो व्हाट, इस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी लेवल क्या थी पता है? कि सिर्फ बंदा 8 क्लास पास होना चाहिए। लेकिन ये लोग तो ओवर क्वालिफाइड थे। लेकिन फिर भी ऐसा क्या रीजन था, ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया? अब आप बोलोगे भाई हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है इसलिए लोग कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हो, चाहे वो कितने ही एजुकेटेड हो, उनको जॉब ही नहीं मिल रही है। और मेनली गवर्नमेंट सेक्टर की तो बात ही कुछ और है। तो ओके, इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको इस आर्टिकल से मिल ही जाएगा। यूपी में 93,000 लोग पुलिस पोस्ट मैसेंजर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। और यू नो व्हाट, इस जॉब को फुलफिल करने का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5th क्लास पर्सन था और उसके पास एक साइकिल होनी चाहिए, ये बस। बट नाउ लेट्स सी द कैंडिडेट। 3,700 कैंडिडेट्स PhD होल्डर्स थे, 50 के कैंडिडेट्स ग्रेजुएट थे, 28,000 लोगों ने PG करी हुई थी। भाई इतनी बड़ी डिग्री और पढ़ाई करने के बाद भी ये ऐसी इतनी छोटी जॉब्स के लिए पड़े हुए हैं। विप्रो, गूगल, अमेजॉन, टाटा, जियो, ये सब भी तो कंपनीज हैं, ये सब भी तो जॉब ऑफर करती है, रिक्रूटमेंट करती हैं। सो बट फिर भी ये सब लोग एक सिर्फ मैसेंजर पोस्ट के लिए जा रहे हैं, क्या है ऐसा? सो द आंसर इज वेरी 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 सिंपल। जॉब सिक्योरिटी, सोशल स्टेटस, एज वर्कलोड और काम तो ज्यादा करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब पॉइंट्स बहुत छोटे हैं। असल में गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ और ही होता है, इसकी रियलिटी कुछ और ही है। ये इमेजेस देखिए, कितने सारे स्टूडेंट्स लाखों की संख्या में गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए निकलते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि या तो एग्जाम बहुत डिले हो गया है, या फिर उसका पेपर लीक हो गया है, या फिर फाइनल रिजल्ट आने में अभी और भी टाइम है, जिससे कि बच्चों में वायलेंस बढ़ता है, जैसा कि जनवरी 2022 में बिहार में हुआ था। ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के साथ ऐसा होता है, कभी एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर डिले हो जाता है, कभी फाइनल रिजल्ट आने में देर लग जाती है, और तो और सिलेक्शन हो जाने के बाद भी जॉब लेटर्स तक नहीं मिलते। ये आर्टिकल देखो, ये है 2019 का महाराष्ट्र का, जहां MCSC पोस्ट के लिए लोग क्वालिफाइड हुए थे, लेकिन उनको 3 साल तक कोई भी जॉब मिली ही नहीं। 3 साल बाद 2022 में कहीं जाकर उन्हें जॉब मिली, और ये लोग भी कम नहीं थे, ये लोग टोटल थे 1140 के आसपास। इतने लोग होने के बाद भी इन्हें जॉब टाइम पर नहीं मिली। इंडिया में अगर कोई एग्जाम टाइम पर होता है तो वो एग्जाम है UPSC। यही सिर्फ एक गवर्नमेंट एग्जाम है जो टाइम पर कंडक्ट किया जाता है और टाइम पर ही इसके रिजल्ट आते हैं। बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम की तो वाइट लगी हुई है, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ। ये है दिल्ली, यहाँ लाखों बच्चे IAS या IPS बनने के सपने से आते हैं और अपनी लाइफ का वैल्यूएबल टाइम इस एग्जाम प्रिपरेशन में लगा देते हैं। आओ 2021 का डाटा देखते हैं। टोटल 11 लाख एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था प्रीलिम्स एग्जाम में, और इंटरव्यू में क्वालिफाइड हुए 1823, और इसमें से भी 768 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाए। सो देख लिया आपने, UPSC एग्जाम में सक्सेस रेट मात्र 0.2% है। मात्र टोटल में से 0.2% बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं UPSC एग्जाम में। ऑन एन एवरेज 3 से 4 साल तो लग ही जाते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में, और जरूरी नहीं है 3 से 4 अटेम्प्ट में ही आप क्वालिफाई हो जाओगे, कई बार बहुत ज्यादा अटेम्प्ट भी लग जाते हैं। दिल्ली में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लगभग 1.5 से 2.5 लाख चार्ज करते हैं UPSC की कोचिंग के लिए। ऊपर से वहां रहने का खर्चा अलग, और ऊपर से घर वाले पैसे भेज रहे हैं, उसका डिप्रेशन अलग ही होता है। 1-2 अटेम्प्ट में बच्चा क्वालिफाई हो जाता है तो ठीक है, वरना उसके माइंड में डिप्रेशन आने लग जाता है। इतने पैसे लगाने के बाद सिलेक्ट ना होने का डिप्रेशन, घर वालों की उम्मीद पूरी ना कर पाने का डिप्रेशन, और भी कई सारे डिप्रेशन आ जाते हैं उसके माइंड में। से भी किसी ने प्रोफेशनल डिग्री करी हो तो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब ना मिलने पर, अटेम्प्ट पूरे ना कर पाने पर उन्हें प्राइवेट सेक्टर में तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही सकती है। लेकिन अगर किसी ने प्रोफेशनल डिग्री ना करी हो और BCom BA करा हो तो उसे तो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके पास एक ही रास्ता बचता है फिर से अटेम्प्ट देने का, फिर से गवर्नमेंट जॉब में घुस जाने का। लोगों में गवर्नमेंट जॉब का जुनून इतना ज्यादा है कि शादी से पहले लड़की नहीं, पहले गवर्नमेंट जॉब होना बहुत जरूरी है। प्यून या वॉचमैन भी चलेंगे शादी करवाने के लिए, लेकिन उनके पास सिर्फ गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए।
लोग इंडिया में इतनी गवर्नमेंट जॉब क्यों कर रहे हैं, इसका दूसरा कारण है अनअफोर्डेबल कॉलेज फीस। इंडिया में अभी भी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन पुअर बैकग्राउंड से आती है। ये आर्टिकल देखिए, 228 मिलियन लोग अभी भी पुअर है। इसी वजह से ये लोग अपनी एजुकेशन को सही से पूरा नहीं कर पाते और कोई भी छोटा मोटा कॉलेज लेना पड़ता है और अनप्रोफेशनल डिग्री करनी पड़ती है इन लोगों को, जैसे BA या BCom। ये प्रोफेशनल डिग्री जैसे MBA या IT जैसी डिग्री नहीं कर पाते और यही एक कारण है। BA या BCom वालों को कोई भी प्राइवेट सेक्टर रखना ही नहीं चाहता। सो इनके पास एक ही रास्ता बचता है, गवर्नमेंट जॉब। थर्ड रीजन है स्टेटस। इनको देखिए, ये है दीपक रावत। ये कोई सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक IAS ऑफिसर है। इनके YouTube पर 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और ये डेली वीडियोस डालते रहते हैं, जिससे कि हमारा इंडिया का यूथ जो कि चाहता है सिर्फ पावर, वो एडिक्ट हो जाता है ऐसी वीडियोस से और डिसीजन ले लेता है कि हमें भी बस UPSC करनी है और IAS YAS बनना है। बिल्कुल ऐसे। फोर्थ कारण है जॉब सिक्योरिटी। गवर्नमेंट तो जॉब सिक्योरिटी देती है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। रिसेशन या कोई भी लॉस के टाइम पर प्राइवेट सेक्टर से लोगों को फायर कर दिया जाता है या कोई गलती करने पर भी एम्प्लॉयज को फायर कर दिया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी काम करने वाला तभी फायर होता है जब कोई वो अनएथिकल एक्टिविटी करे, वरना लाइफ टाइम उसकी जॉब वहां पर सिक्योर होती है, वो लाइफ टाइम वहां से कमा देता है। हाल ही में रिसेंटली ये आर्टिकल पढ़िए, गूगल ने लगभग 1200 एम्प्लॉयज को फायर किया। यही मेन रीजन है जिसकी वजह से यूथ गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहता है और अपनी लाइफ का इतना मेन टाइम इस एग्जाम प्रिपरेशन में देता है। इसका सबसे बड़ा लॉस उनको तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे देश को भी बहुत बड़ा लॉस होता है। आप कोई भी एग्जाम ले लो यार, SSC, रेलवे या UPSC, इन एग्जाम को क्वालिफाई करने में, इन एग्जाम को क्लियर करने में लगभग मिनिमम 3 साल तो लग ही जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मान लो 5 साल। और कोई बंदा अगर सेकंड अटेम्प्ट में रह जाता है तो उसे फिर से फर्स्ट अटेम्प्ट से ही ये UPSC एग्जाम देना पड़ेगा। और ये एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए भी एलिजिबल क्राइटेरिया होता है 21 से तो 32 साल तक का। मतलब मेनली जो भी ये लोग एग्जाम दे रहे हैं इनकी एज 21 से 32 साल ही होती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग यही वो पोटेंशियल एज होती है जब ह्यूमन अपना पूरा पोटेंशियल लगाकर अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, बेस्ट दे सकता है किसी भी फील्ड में। साथ ही साथ इस एज में ना तो कोई शादी या बच्चों का लोड होता है, ना ही घर वालों का। वो चाहे तो 10 साल के टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा मेहनत करके इतना ज्यादा कमा सकता है कि आगे आने वाले सालों में पूरी लाइफ टाइम वो बैठकर खा सकता है तो भी उसका पैसा खत्म ना हो। या कोई फ्रेंड के साथ मिलकर स्टार्टअप कर सकता है या खुद को डेवलप करके स्किलफुल बनाकर किसी नई फील्ड में घुस सकता है, कोई नया इनोवेशन कर सकता है। बट फिर भी एक यूथ गवर्नमेंट एग्जाम में घुसता है क्योंकि इसमें सब कुछ उसे सेट दिखाई देता है पुराने विचारों की वजह से, पुराने लोगों के विचारों की वजह से, क्योंकि ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा इसमें। लेकिन इससे देश को कितना नुकसान होता है ये भी जान लेते हैं। CMIE एक रिपोर्ट निकालता है जिसमें 20 से 24 साल के यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 41%, जो कि 2022 की रिपोर्ट है। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज इसी एज में देखा गया है, क्योंकि यही एज में तो हमारे इंडिया का यूथ एग्जाम प्रिपरेशन में लगा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ा हुआ है। लोग सबसे ज्यादा इसी एज में अनएम्प्लॉयड भी हैं। और एक रिसर्च बताती है कि ह्यूमन सबसे ज्यादा अपना कंजम्पशन 15 की एज से तो 45 की एज के बीच में ही करता है। अब भाई 30 साल तक तो हमारे इंडिया के यूथ सिर्फ अनएम्प्लॉयड ही होते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में ही अपना 30 साल तक की एज निकाल देते हैं और फिर गवर्नमेंट जॉब ना मिलने पर कोई भी चाय का स्टॉल खोल लेता है या कोई भी छोटा मोटा धंधा करने लगते हैं। तो क्या ही वो इतना ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइवेट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कार बनाती है, अब कंजम्पशन ही नहीं होगा तो वो क्यों ज़्यादा कार बनाएगी, और ज़्यादा कार नहीं बनाएगी तो उसमें वर्कर्स भी ज़्यादा नहीं लगेंगे, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां नहीं निकल पा रही हैं क्योंकि कंजम्पशन करने वाले ही यूथ्स नहीं है। इससे हमारे देश में प्रोडक्शन कम हो रहा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है तो जिससे कहीं ना कहीं GDP भी बहुत कम रेट से ग्रो हो रही है। सो ये हार्श रियलिटी थी इस गवर्नमेंट जॉब की, जहां पर लाखों एस्पिरेंट्स अपना सब कुछ लगा देते हैं लेकिन फिर भी वो फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पाते हैं और आखिरी में उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। सो एज माय पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट जॉब ही सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होता पुअर क्लास लोगों के लिए, और भी कई ऑप्शंस हैं अगर आप देखना चाहें तो पुरानी थिंकिंग से बाहर निकले, अपनी सोच को बदलें और कोई नई नीच में जाने का ट्राई करें, जिससे कि आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा, आपकी एज भी, और आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे। सो वीडियो अगर वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, जो आपका दोस्त गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने का सोच रहा है उसे ये वीडियो जरूर से दिखाना। मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।